हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मे और माइट के बारे में, क्योंकि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। तो आज हम मे माइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को मे से। तो देखिए, मे जो है वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है। वो पॉसिबिलिटी में यूज़ किया जाता है, पर्पस में यूज़ किया जाता है, परमिशंस में, विश में, इन सब में वो उसको यूज़ किया जाता है। और जो हमारा मे है वो हम फॉर्मल सिचुएशंस में उसे हम यूज़ करते हैं। तो मे क्या हो गया? मे यूज्ड फॉर फॉर्मल सिचुएशंस। अब देखो यहाँ पे फॉर्मल सिचुएशंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब ऐसी सिचुएशंस, जब हमें किसी को रिस्पेक्ट देना है, तब हम जो है मे का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हम मे किसके लिए यूज़ करेंगे? जैसे कोई हायर अथॉरिटी पे कोई आदमी है, हम उसके लिए यूज़ करेंगे। जो हमसे सीनियर्स हैं, हम उसके लिए यूज़ करेंगे। अपने एल्डर्स के लिए यूज़ करेंगे, टीचर्स के लिए यूज़ करेंगे। तो इन सब सिचुएशंस में हम क्या करेंगे? मे का यूज़ करेंगे। ओके। अब देखो, मैंने जैसे कि आपसे बात की थी कैन और मे के बारे में, कि कैन और मे में डिफरेंस क्या है। अगर मैं परमिशन की बात ले लेती हूँ, तो हमने वहाँ पे यूज़ किया था कैन। तो कैन और मे का क्या डिफरेंस है कि कैन जो होता है वो इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है, और मे जो है वो फॉर्मल सिचुएशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो है वो एक मेन डिफरेंस है मे और कैन का। तो चलिए आगे बात करते हैं कि मे की मोडालिटीज़ क्या हैं। तो मे की मोडालिटीज़ जो हैं वो हैं परमिशन, पर्पस, विश, पॉसिबिलिटी। तो पोलाइट ऑफर्स, ये जो है ये मे की मोडालिटीज़ हैं। तो चलिए अभी एक एक करके सारी मोडालिटीज़ को पढ़ते हैं। तो देखिए, अभी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें तो मे जो है वो एक्सप्रेस करता है पॉसिबिलिटी। लेकिन पॉसिबिलिटी कैसे? जो नियर फ्यूचर होती है, ठीक है। हम अनुमान लगाते हैं। पॉसिबिलिटी क्या होती है? किसी चीज़ के होने की आशंका, ठीक है। लेकिन जो है हमें उसकी श्योरिटी नहीं होती है, हम 100% श्योर नहीं होते हैं, बस हम बोल देते हैं कि वो ऐसा होने वाला है। बट इन द नियर फ्यूचर तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, जो हम जिस चीज़ के लिए पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, वो जो चीज़ है वो अनसर्टेन होगी। उस वो क्या है? वो अनसर्टेन है, हम उसके बारे में श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है। ओके। तो ये रही चीज़ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी का यूज़ किया जाता है। जब पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो मे का यूज़ जो है वो किया जाता है। अब जैसे कि आपने बहुत बार ये सेंटेंस सुना होगा, इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। तो ये जो सेंटेंस है, देखो, अगर बादल बादल हैं, ठीक है, तो हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाएगी, है ना। तो हम लोग जो है वो क्या है? वो नियर फ्यूचर है, ठीक है, कि हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ बादल होते हैं और वो बादल जो होते हैं वो ख़त्म भी हो जाते हैं और तब भी बारिश नहीं होती है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि बारिश होने वाली है, बादल आ गए हैं, बादल घने हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं? जो बारिश है वो जल्दी ही आ जाएगी या होने वाली है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है ना। और ये नियर फ्यूचर होती है और अनसर्टन होती है। क्योंकि अनसर्टन इसीलिए होती है क्योंकि बारिश होगी या नहीं होगी वो हमें नहीं पता है। लेकिन हम बोलते हैं, हम कुछ चीज़ों को नोटिस करके हम बोल देते हैं कि बारिश, इट में रेन टुडे। यहाँ से आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जैसे पॉसिबिलिटी, मैं बोल दूँ, आई मे बी लेट फॉर द मीटिंग। आई मे बी मतलब मैं मे बी, शायद, इसमें क्या है? शायद। मैं शायद लेट हो सकता हूँ, शायद लेट हो सकता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे जहाँ पे मुझे लगता है या यहाँ पे शायद का यूज़ होगा, वहाँ पे मे का यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे एक और सेंटेंस की बात ले लेते हैं हम। यहाँ पे मैं सेंटेंस लेती हूँ, जैसे ही मे कम टुडे, ठीक है। ही मे कम टुडे तो मतलब टुडे नियर फ्यूचर, और ही मे कम टुडे वो शायद आज आएगा। तो शायद वो आ जाएगा, हमें नहीं पता कि वो पक्का आएगा कि नहीं आएगा। वी आर नॉट 100% श्योर अबाउट हिज अराइवल। तो इसीलिए हम जो है वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी के तौर पे बात कर रहे हैं, जो कि अनसर्टेन है और नियर फ्यूचर है। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी में मे जो है वो यूज़ होता है। चलिए, सेकेंड जो है वो पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। पर्पस, जैसे ही डाइड सो दैट वी मे लिव। ही डाइड सो दैट वी मे लिव, ठीक है।
तो इस पर्पस के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं पोलाइट ऑफर की। पोलाइट ऑफर जो है उसके लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई हेल्प यू मैम, मे आई असिस्ट यू मैम, जैसे मे आई गेट योर फाइल मैम। तो मतलब हम किसी को पोलाइट ऑफर जो है वो जब उसके लिए पूछते हैं बट इन अ पोलाइट एंड फॉर्मल मैनर, तभी जो है हम मे का यूज़ करते हैं। ओके, गेट इट। चलिए आगे बात करते हैं। हम अब बात करेंगे परमिशन की। ओके, अब हम बात करेंगे परमिशन की। तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो परमिशन है वो या तो वो दी जाती है या तो वो ली जाती है, ठीक है। तो दो तरह से यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि किसी को परमिशन देना। तो किसी को जब हम परमिशन देते हैं तो देखिए जैसे यू मे कम विद अस इफ़ यू विश, ठीक है, इफ़ यू विश। जैसे यू मे नॉट गो, ठीक है, तो तुम नहीं जा सकते, ठीक है। अब हम जो है वो कभी 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 नहीं इट इज हम जो है आस्क करते हैं परमिशन, पूछते हैं, मांगते हैं परमिशन। जैसे अभी मैं बोलूँ मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, या फिर मे आई स्पीक टू यू फॉर अ मोमेंट प्लीज़। तो इस तरह से हम जो है परमिशंस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। मे जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट देता है। मे जो है वो बहुत ही रिस्पेक्ट देता है, बहुत संस्कारी वर्ड है। तो इसीलिए आपने मे को एक संस्कारी वर्ड की तरह ही यूज़ करना है। तो याद रखिएगा मे जो है वो संस्कारी है, वो फॉर्मल है, वो रिस्पेक्ट देता है। ओके, चलिए यहाँ पे ये बात हो गई। अब देखिए पर्पस की बात कर ली हमने। अब देखिए लास्ट जो है वो क्या है, वो है हमारा इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विश, फेथ और होप। ओके, तो ये किसी को फ्यूचर के लिए, किसी के फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं, करते हैं, विश देते हैं, विशेस देते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन फ्यूचर के लिए, इसको याद रखिएगा, फ्यूचर के लिए यूज़ हम इस मे का यूज़ करते हैं किसी को विशेस देने के लिए, ठीक है। ये इसीलिए यूज़ की जाती है मे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, या मे गॉड ब्लेस यू। तो ये सब जो इस तरह के जो हमारे पास आते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बोला हम इसे विशेस के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और ये फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि फ्यूचर के लिए हम इसीलिए यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि देखिए जब आपने किसी को विशेस देनी है, आप उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए उसको विशेस देते हैं। क्योंकि प्रेजेंट के लिए आप उसको कोई विश नहीं दे सकते, क्योंकि अभी आप प्रेजेंट जो चल रहा है, या पास्ट के लिए आप किसी को कोई भी विश नहीं देते हो। जो भी किसी के लिए आप किसी को शुभकामनाएं देते हो, वो आप उसके बेहतर भविष्य के लिए देते हो। इसीलिए ये जो मे है वो यूज़ किया जाता है फॉर विशेस, डिज़ायर्स, ओके, या होप के लिए भी इसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि अभी मैं एक और सेंटेंस बताती हूँ, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे आते हैं सेंटेंसेस, तो इसमें आप देख रहे हो कि मे का यूज़ किया गया है। तो मे, तो मे जो है वो इन द फ्यूचर के लिए यूज़ किया जाता है, टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये होता है हमारा मे ख़त्म। अब स्टार्ट करते हैं माइट को। तो चलिए अब माइट के बारे में बात करते हैं। तो माइट जो है वो पास्ट फॉर्म है मे की, ठीक है। और ये भी जो है फॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है। ओके, अब इसकी मोडालिटीज़ क्या हैं? इसकी मोडालिटीज़ हैं पॉसिबिलिटी, सजेशन, रिक्वेस्ट, पर्पस, परमिशन, गेस। इसकी इतनी सारी सजेशन, ये सब जो है इसकी आगे मोडालिटीज़ हैं। तो चलिए अब वन बाय वन पढ़ते हैं मोडालिटीज़ इसकी सबकी सारी। अब देखिए सबसे पहले है पॉसिबिलिटी। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो एज़ कंपेयर टू मे वो कम हो जाती है। ओके, एज़ कंपेयर टू मे
माइट की पॉसिबिलिटीज़ कम होती हैं। जैसे इंडिया माइट विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, हमने नियर फ्यूचर की बात तो कर ली, लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो बेशक अनसर्टन है, लेकिन इनकी जो अनसर्टिनिटी है वो एज़ कम्पेयर टू मे बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पे मे की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे मे की अगर पॉसिबिलिटी हम लेके चलते हैं 70%, तो माइट की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 20% या 25% तक होती है। तो ये आपको यहाँ से समझ आ गया होगा कि इसकी पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें, ये एक्सप्रेस करता है लेस पॉसिबिलिटी। ओके, जैसे ही माइट विन अ प्राइज़। तो ये सब जो हैं, ये जो जिस बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटी जो है वो कम है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सजेशन की। सजेशन यानी राय देना, ठीक है। जैसे तुम किसी को राय देते हो, ठीक है, राय देते हो बट इन अ वेरी फॉर्मल वे, ठीक है। तो यहाँ पे और बहुत ही पोलाइटली जब आप किसी से बात करते हो, मान लो एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम, ही माइट जॉइन कॉलेज, ही माइट जॉइन कॉलेज। तो यहाँ पे आप किसी को सजेशन दे रहे हो, ठीक है। जैसे तुम उसे कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, जैसे कर सकता है, सॉरी, वह कॉलेज ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे सजेशन है, ठीक है। अच्छा, यू माइट गो टू द रेस्टोरेंट। अब जहाँ पे बात की जाए, जैसे कि तुम्हें वहाँ पे खाने की बात की कि तुम्हें ये वो खाना बहुत पसंद है, अगर तो तुम वहाँ पे जा सकते हो, किसी को सजेशन दे रहे हो कि तुम वहाँ जा सकते हो, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, तुम वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं रिक्वेस्ट के बारे में। तो रिक्वेस्ट यहाँ पे बात की गई है, तो रिक्वेस्ट की अगर बात करें तो रिक्वेस्ट यहाँ पे है तो वो भी बहुत ही पोलाइट है और फॉर्मल है, ठीक है। जैसे यू माइट जस्ट पोस्ट दिस लेटर ऑन योर वे होम, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हो, जैसे माइट आई बोरो योर पेन। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो इस तरह से इस रिक्वेस्ट को हम बताएंगे। ओके, आगे बात करते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे कि जहाँ पे आपको अगर की बात की जाए, जहाँ पे आपको अगर मिल जाए, इफ़ इफ़ कंडीशंस, यहाँ पे आपको अगर करके बात आए, जैसे इफ़ यू रन फास्ट यू माइट कैच द बस। अगर तुम तेज़ भागते हो तो तुम वो बस जो है पकड़ सकते हो। तो कंडीशन क्या है, अगर तुम भाग जाते हो, अगर तुम तेज़ भाग सकते हो, तो कंडीशन है तेज़ भाग सकते हो तो ही तुम्हें क्या होगा, बस जो है तुम पकड़ पाओगे। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि माइट जो है पास्ट फॉर्म है मे की, तो इसे इनडायरेक्ट स्पीचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही सेड दैट राम माइट कम, उसने कहा था कि राम आएगा, शायद राम आएगा। लेकिन यहाँ पे शायद की बात अगर की जाए तो शायद राम आएगा, तो यहाँ पे ये जो है मे जो है वो माइट में इनडायरेक्टली चेंज हो जाता है, मे जो माइट में चेंज हो चुका है। ओके, अब पर्पस की बात करते हैं, तो ही वर्कड हार्ड दैट ही माइट लिव। तो यहाँ पे तब भी इसकी पर्पस की बात की है कि वह तब इसीलिए हार्ड वर्क कर रहा था ताकि वह अच्छे से रह सके, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी भी बात आ गई। अब देखो, ये एक्सप्रेस कहता है गेस, जैसे दैट माइट बी द पेन, कि अभी यहाँ पे क्या है, हमें पता नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके बारे में एक गेस लगा रहे हैं कि हो सकता है कि वो कौन हो, पेन हो, ठीक है। तो यहाँ पे गेस के लिए भी इसे यूज़ किया गया है। तो यहाँ यही रहते हैं इसके माइट के कुछ जो हमारे पास इसकी मोडालिटीज़, जिन्हें हमें वन बाय वन हमने पढ़ लिया है। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोडाल्स को कवर करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।